आप सभी का स्वागत है। कुछ महीने पहले की बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है। मैं और मेरी नेबर जो है बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे जो हैं सेम एज के हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है जिन लोग का प्लेसेंटा इंटीरियर होता है उनकी लेबर पेन और डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। और मैं बहुत सरप्राइज थी ये सुन के कि उन्हें कैसे पता। तो शी सेड कि उन्होंने, आप सब जानते हो, गूगल पर पढ़ा था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। ऑब्वियस सी बात है वो कुछ पढ़ रहे होंगे तो वो इस चीज़ से गुजरी कि जो इंटीरियर प्लेसेंटा वाले लोग होते हैं उनकी डिलीवरी की प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मुझे बाद में बहुत हंसी आई, क्योंकि क्या होता है, हम, ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, जानना चाहते हैं हम। तो यूट्यूब आजकल आप वीडियोस देखते हो क्योंकि मेरा आप देख रहे हो, इसी तरीके से गूगल जो है पहले बहुत लोग देखा करते थे, अभी भी बहुत सर्च करते हैं लोग। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है वो गूगल देखते हैं, वीडियो देखने में इंटरेस्ट है वो यूट्यूब देखते हैं। तो हम चीज़ें पढ़ते हैं, ये वीडियोस की भी हम बात करें तो आप चीज़ें देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो काम की होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऐसे ही लिखी होती हैं, कोई उनका सिर पैर नहीं होता है। स्टिल क्योंकि हम पढ़ते हैं और हम चीज़ मान लेते हैं। जैसे मेरी नेबर ने कहा कि इंटीरियर प्लेसेंटा वालों को डिलीवरी में और लेबर पेन की जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग आप में पूछते रहते हो कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा प्लेसेंटा की पोजीशन क्या थी। मेरे प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर थी। आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत बार कहती हूँ मेरे लिए डिलीवरी, लेबर पेन, ऑब्वियस सी बात है पेनफुल होता है, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं थी। तो अब आपको एटलीस्ट कोई ये बात बोलता है ना कि इंटीरियर प्लेसेंटा वालों को ऐसी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। हर एक की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, एक्सपीरियंस भी अलग अलग होगा। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं, हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं पूछ पाते हैं। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी गायनी से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ दिमाग में आए तो ज़रूर पूछिएगा। क्योंकि नो मैटर वो कितना सिली आपको लग रहा है, लेकिन वो सिली नहीं होता। रादर देन गूगल पे पढ़ के कंफ्यूज होने के अच्छा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी गायनी से बात करिए, वो आपको एग्जैक्ट रीज़न बता देंगे। तो आपकी गायनी जो है बेस्ट इंसान है आपकी हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने के लिए। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे सवाल और उनके जवाब शेयर करूंगी जो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन जानना चाहती है। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जिसका जवाब हर एक वुमेन जानना चाहती है। वो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान उसका वेट कितना बढ़ेगा। हम सब जो है अपने वेट को लेके कंसर्न रहते हैं और प्रेगनेंसी में हम जानते हैं वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सारा फैट है, वरिड रहते हैं कि डिलीवरी के बाद कैसे कम करेंगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो आपका वेट बढ़ता है वो सारा का सारा फैट नहीं होता है। इसमें से मेजर जो वेट है वो आप डिलीवरी के बाद ही बोलते हैं लूज कर देते हैं। क्योंकि आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आपका वेट बढ़ता है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल कितना वेट बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेबी को और उस एरिया को जहाँ पर आपका बेबी है, ब्लड की जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन आपकी बेबी तक पहुँच रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 kg तक होता है। सेकेंड चीज़ ये आपके बेबी का वेट 9th मंथ खत्म होते होते 2.5 से 3 किलो तक या 3 से 3.5 किलो तक होता है। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एज एन एवरेज ये मान लीजिए एक फुल टर्म बेबी का वेट 3 से 3.5 किलो तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वेट है वो बढ़ता है प्लेसेंटा का, 1 से 1.5 किलो बढ़ता है वेट। एमनियोटिक फ्लूइड का भी वेट इतना ही बढ़ता है, 1 से 1.5 किलो। और इसके अलावा ब्रेस्ट टिश्यू, क्योंकि आपको पता है ब्रेस्ट जो है प्रेगनेंसी के दौरान साइज बढ़ रहा होता है, उनका हैवी हो रहा होता है, क्योंकि ये आपके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं आपके ब्रेस्ट, इसीलिए इनका वेट भी इतना ही बढ़ रहा होता है। तो ओवरऑल जिस फैट की हम टेंशन ले रहे होते हैं ना कि इतना बढ़ेगा, वो 2 से 2.5 किलो या मैक्सिमम 3 किलो तक बढ़ता है। अब आपको बता दूं आपका वेट कितना बढ़ेगा ये भी डिपेंड करता है आपके BMI पर। जो लोग पहले से हेल्दी होते हैं उनका वेट थोड़ा सा कम बढ़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो अराउंड बढ़ता है। वहीं पे जो लोग ज़्यादा
लीन है, पतले हैं, स्लिम है जो विमेन, उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ता है। तो 15 केजी, 20 केजी, कई बार क्या होता है 25 केजी तक भी बढ़ता है। लेकिन ये कम्प्लीटली आपके बीएमआई पे डिपेंड करता है। और याद रखिए इसका जो मेजर पोर्शन है जो आपने वेट गेन किया है वो डिलीवरी के बाद इंस्टेंटली कम हो जाता है। तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। रेस्ट जो फैट है उस पर आपको काम करना होता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक प्रेगनेंसी के दौरान एक वुमेन का वेट 10 से 25 किलो तक बढ़ सकता है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं ये चीज़ काम करे। मेरे केस में हुआ था, क्योंकि इनिशियली मैंने 5 किलो कम कर दिया था। मेरा जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट सेकेंड मंथ था उसमें मेरा 5 किलो वेट कम हो रहा था। मेरी गायनी वरीड रहती थी कि वेट कम क्यों हो रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक था, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत नहीं हुई। बाद में अगेन मैंने शायद 7 केजी गेन किया था। तो ये वेरी करता है हर वुमेन टू वुमेन, लेकिन एज एन एवरेज मैंने आपको बता दिया 10 किलो अराउंड तो आप मान के चलिए कि आपका वेट बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन से होगी। आपको बता दूं, अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ ठीक है, आपका वेट सही से बढ़ रहा है, बेबी का वेट सही से बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। बट वहीं पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है, बीपी की प्रॉब्लम है, बेबी का वेट ज़्यादा है, या फिर आपकी एज ज़्यादा है, तो सी सेक्शन करना पड़ता है। कई बार क्या होता है सब कुछ ठीक होता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी सी सेक्शन करना पड़ जाता है। रीज़न मान लीजिए जैसे बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, तो उस टाइम पे बच्चे को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जल्द से जल्द, इसीलिए डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। तो आप, हम सब चाहते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कोई चीज़ को आप एकदम मन में लेके ना चल रहे कि हाँ मुझे सी सेक्शन ही बोला है या फिर मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही बोली है। तो अब ऐसा क्यों? प्रेगनेंसी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है और बेबी आपकी बहुत जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है या होती है। आपको लास्ट मोमेंट तक नहीं पता रहेगा कि कैसे चीज़ें टर्न होंगी। तो आप दोनों चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, जो होगा अच्छा है। बस इस चीज़ की आप होप रखें आपका बेबी हेल्दी हो और सेफली इस वर्ल्ड में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, इसीलिए कई बार लोग ना इनडायरेक्ट वे में डॉक्टर से पूछने की भी कोशिश करते हैं कि क्या होगा, लेकिन ये सही नहीं है। आपको पता है हमारी कंट्री में जो है ये बैन है, जेंडर डिस्क्लोज करना बैन है, इसीलिए कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। देखिए इस क्यूरोसिटी में कुछ नया नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, लेकिन जब इंटेंशन सही नहीं होती है देन ठीक नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में लोग बहुत ज़्यादा आपको देख के आइडिया लगाते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सुने, खुश हों, उसको फन वे में लें, लेकिन इस तरीके से ना लें कि कोई उम्मीद आप बना लें कि हाँ सब ऐसा कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। बाद में अक्सर क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो ये वाला सवाल जो है इसका जवाब आपको अनटिल अनलेस आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई ना डिस्क्लोज कर दे आपको नहीं पता चलेगा। तो प्लीज़ दूसरों से सुन के, या कई बार लोग बोल देते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं कि हाँ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेंशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी कंट्री में ये बैन है, तो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपके बेबी का जेंडर क्या है। और जानने की भी आप कोशिश मत करिए, फन तरीके से आप आइडिया लगाइए या दूसरे आपको बता रहे सुने, खुद से कोई ऐसा सीरियस स्टेप ना लें जिससे आप ये पता लगाने की कोशिश करें, ये सही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन जो हर एक वुमेन जानना चाहती है वो ये कि इंटरनल चेकअप कैसे होता है। आपको शायद किसी ने हिंट दिया हो या आपको आइडिया लगा हो, इसीलिए जानना चाहते हैं कि कैसे होता है इंटरनल चेकअप। आपको बता दूं इंटरनल चेकअप में जो है डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में फिंगर इंसर्ट करके देखती है एक्चुअल में आपकी सर्विक्स लेंथ, सर्विक्स कितनी ओपन हो गई है, वो ये जानना चाहते हैं। और ये बहुत ही पेनफुल होता है, मैं ये कहूँगी बेबी को जब आप डिलीवर करते हो उससे ज़्यादा ये पेनफुल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें और आपको बेयर भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर चेक करती है कि सर्विक्स की ओपनिंग कितनी हो गई है, जिससे उन्हें ये आइडिया लगता है कि आप डिलीवरी कितने टाइम में होगी। तो ये होगी हमारे इंटरनल चेकअप की बात। पेन होता है ऑब्वियस सी बात है, और ये मैनुअल प्रोसेस है, फिंगर इंसर्ट करते हैं डॉक्टर। तो जब आप इंटरनल चेकअप के लिए जाएं तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें। फिफ्थ क्वेश्चन आता है डिलीवरी में कितना पेन होता है। इसमें मैंने डिटेल पर एक वीडियो किया हुआ, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं दर्द की।
क्योंकि डिलीवरी के दौरान एक वुमेन को 200 बोन्स टूटने जितना पेन होता है। यानी कि अगर एक आदमी की, एक इंसान की 200 हड्डियां एक साथ टूटे, जितना पेन होगा उतना ही पेन होता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी पेनफुल प्रोसेस है। नो डाउट बहुत पेनफुल है, लेकिन अगेन आप चीज़ याद रखिए कि हमारी बॉडी, हम वुमेन की बॉडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होती है, यानी कि हम ये दर्द झेल सकते हैं। मैं बहुत बार कहती हूँ आपको बस स्ट्रांग रहना है, क्योंकि पेन सबको उतना ही होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी को, एक वुमेन को बिना दर्द के ही डिलीवरी हो जाए। पेनफुल प्रोसेस होती है। कई बार क्या होगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मेरे केस में क्या था, एक पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरी नर्स मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, सिर्फ लिप्स उनके मुझे ऐसे ऐसे दिख रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना पेन होता है। ब्रेन आपको काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, हम वुमेन जो है इस दर्द को झेल सकते हैं, बस हमें स्ट्रांग रहने की ज़रूरत होती है। 6th क्वेश्चन जिसकी क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, वो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं। आपको बता दो, आपके पीरियड्स कब आएंगे ये बहुत कुछ आपकी ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हो तो पीरियड्स आने में टाइम लगता है, कई बार 1-1 साल के बाद आते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिवली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो। वहीं पर अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीड पर है या फिर आप अपने बच्चे को फीड नहीं कर रहे हो, उस केस में आपको पीरियड्स 1 से 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आते हैं मिनिमम। वैसे भी आपको बता दो, डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग होती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1 से 1.5 महीने चलती है वो। तो उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हो तो हो सकता है 2 महीने के बाद, 3 महीने या 4 महीने के बाद आपकी पीरियड स्टार्ट हो जाए, डिपेंड करेगा। वहीं पर अगर आपका बच्चा से ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग सकता है। इसमें घबराने जैसी बात नहीं है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि 1 साल हो गया पीरियड नहीं आए। जो लोग ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उनके पीरियड्स थोड़े से डिले हो जाते हैं। हाँ, अगर 1 साल हो गया और नहीं आ रहे हैं पीरियड्स तो आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 साल के बाद जनरली पीरियड स्टार्ट हो जाने चाहिए। 6th मंथ तक आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें कि अभी तक पीरियड्स नहीं आए, नहीं। 6th मंथ तक, 1 साल तक आप टेंशन ना लें। हाँ, 1 साल हो गया तो डॉक्टर को ज़रूर मिले। वहीं पर जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं तो 3 या 4 महीने के बाद आप एक्सपेक्ट कर लें आपको पीरियड्स आएंगे। 7th क्वेश्चन आता है सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लेबर पेन स्टार्ट हो गए। आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्शन आपको स्टार्ट होते हैं। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन से आप गड़बड़ कर सकते हैं कि आपको नहीं पता चले कि फॉल्स है या रियल है। रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो लेबर पेन होते हैं वो एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम पर आता है, यानी कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में ऐसे आएगा। शुरुआत होती है, मान लीजिए आपको हर आधे घंटे में आएगा, लेकिन इनका जो इंटरवल ऑफ फिक्स होता है, जैसे अभी हर आधे घंटे में आएंगे, फिर धीरे धीरे क्या है आपको हर 15 मिनट में आएंगे और धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रेगुलर इनका होता है, टाइम कभी भी आ जाएंगे, जैसे दोपहर में आ गया, रात में आ गए, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और दूसरा ये कि जब आप रेस्ट कर लेते हो तो ये अपने आप बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर रियल कॉन्ट्रैक्शन है, लेबर पेन है, तो वो रेस्ट करने से नहीं रुकेगा, वो आते ही रहेगा। इसके अलावा कुछ साइन होते हैं जिनसे आपको पता चलता है। वाटर ब्रेक यानी कि पानी जैसा आपको आने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, ये एक साइन होता है। इसके अलावा क्या है, ब्लीडिंग होने लगती है आपको, जिससे आपको मालूम चल जाता है कि आपके जो है लेबर जो है स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको बहुत सारा डिटेल में देखना है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। बेसिक सिम्टम्स यही है, कॉन्ट्रैक्शन आना, वाटर ब्रेक होना, ब्लीडिंग अगर आपको दिखाई देती है। एक होता है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है अब आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है। पहले आपका बेबी आपको ऊपर की तरफ मालूम चलता है, लेकिन अब आपको नीचे की तरफ वो मालूम चलेगा, बॉडी हल्की जैसी फील होने लगती है। तो ये एक सिम्टम है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पी आने लगना, यानी कि हर 1 मिनट में आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है, देन अगेन ये इंडिकेशन है कि आपके लेबर पेन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको बताते हैं आपके लेबर पेन या फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, मैंने भी अपनी गायनी से पूछा था कि मेरा बेबी बम्प इतना छोटा क्यों है। अब क्या होता है कि आपको लोग जैसे देखते हैं और आपका बेबी बम्प छोटा है, फिर वो बोलेंगे अच्छा प्रेग्नेंट हो या बेबी बम्प इतना छोटा क्यों है, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है।
मेरे दिमाग में बहुत आता था, क्योंकि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे देख के कोई नहीं बता पाता था उस टाइम पर। और जब मैं बोलती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग पूछते थे कि फिर बेबी कहाँ छुपा रखा है। तो मैंने भी अपनी गायनी से जाके पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी गायनी है, उनका मुझसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, बहुत प्यार करती है। अभी भी है, उनके मैसेज आते हैं, पूछती हैं वो। और तब भी क्या था, मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे वो मेरे को। तो जब मैंने उनसे ये कहा ना कि मेरा बेबी बम्प नहीं दिखाई दे रहा है, सब मुझे बोलते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि दिखाओ। और मैंने भी फटाफट से टी शर्ट जो है ऊपर करके उनको दिखा दिया। फिर वो ज़ोर से हंसी, बोली है तो सही, ठीक है सब। तो क्या होता है कि किसी का बेबी बम्प प्रेगनेंसी में कम दिखाई देता है, किसी का ज़्यादा दिखाई देता है। और ये डिपेंड करता है आपकी मसल्स पे। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग है तो आपका बेबी बम्प टाइट रहता है। इसीलिए देखा गया जो फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं उनका बेबी बम्प थोड़ा सा टाइट होता है, फुटबॉल जैसा दिखाई देता है। वहीं पे जो वुमेन सेकेंड टाइम मॉम बनते हैं उनका बेबी बम्प थोड़ा नीचे की तरफ और लूज होता है। तो ये आपका बेबी बम्प का साइज क्या है, बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स कैसे हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी है, हर एक बंदे की बॉडी अलग होती है। आपको बता दूं, जो लोग स्लिम होते हैं और जो लोग टॉल होते हैं उनका बेबी बम्प ज़्यादा दिखाई देता है। और अगर आप हेल्दी हैं तो आपको थोड़ा सा बेबी बम्प कम दिखाई देगा। या फिर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपका बेबी बम्प जो है थोड़ा सा टाइट रहता है, इस वजह से नहीं मालूम चलता है। इसके अलावा क्या है कि बहुत से लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि अगर बेबी बम्प नहीं दिख रहा है तो बेबी का वेट सही नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेबी बम्प का साइज़, हाँ टेंशन की बात हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेरा बेबी बम्प जो है छोटा था, 7 मंथ तक कोई नहीं बता पाता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे बेबी का वेट थोड़ा सा हायर साइड में ही रहता था। तो डायरेक्टली इस चीज़ को रिलेट ना करें, हाँ ये हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि बेबी बम्प आपका छोटा है लेकिन आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, बेबी हेल्दी है, तो ज़्यादा टेंशन मत लें। ये हर एक वुमन का वेरी करेगा। ज़रूरी नहीं कि दूसरा का 7 मंथ प्रेग्नेंट है और उसका बेबी बम्प ज़्यादा बड़ा है तो आपका भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। हर एक की प्रेगनेंसी अलग अलग है, हर एक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। 9th क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट पेन से रिलेटेड। क्यों ब्रेस्ट पेन में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है? एक्चुअल में क्या होता है, प्रेगनेंसी के साथ आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। आपकी बॉडी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है, बहुत पेन होता है, कई बार टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो ये सारे रीजंस है, बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है कि आपके ब्रेस्ट पेन जो है हो रहा है। अब ये एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये दर्द अनबेयरेबल है, वैसे आपको बता दूं कई बार इतना होता है कि कोई टच कर दे, मतलब खुद से ही अगर आप टच कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक्सट्रीमली हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये दर्द आप बेयर नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप गायनी से मिल लीजिएगा, वो चेक कर लेंगे और बता देंगे कि कहीं कोई सीरियस तो नहीं है। लेकिन ये जो पेन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये एक कॉमन चीज़ है, इसको लेके ज़्यादा पैनिक ना हो। 10th क्वेश्चन जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो वो ये है कि क्या स्टिचेस लगते टाइम दर्द होता है? सी सेक्शन का आपको पता है, आपको स्टिचेस दिए जाते हैं, एपिड्यूरल लगा होता है तो इतना नहीं मालूम चलता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में आपको डाउन देयर स्टिचेस आते हैं, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि क्या दर्द मालूम चलता है। आपको बता दूं, जो स्टिचेस लगते हैं इस तरीके से, क्योंकि ऐसा लगता है निडल जा रही है आ रही है, ऐसे तरीके से मालूम होता है। लेकिन पेन की हम बात करें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो नहीं मालूम चलता, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने पेन से गुजर चुके होते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट हो गई होती है, कुछ समझ में आने का जो बोलते हैं ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है। तो स्टिचेस का पेन एटलीस्ट मैं अपने केस में आपको बता दूं नहीं मालूम चला था। इसके अलावा बहुत लोग पूछते हो कि क्या कोई इंजेक्शन लगता है? नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगा था। दर्द कम करने की बात कर रहे हैं, एपिड्यूरल मैंने नहीं लगवाया था, तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी विदाउट एपिड्यूरल के। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान स्टिचेस आते हैं उसमें पेन नहीं मालूम चलता है। तो ये हो गए 10 ऐसे सवाल जिनके जवाब हर एक प्रेग्नेंट वुमेन जानना चाहती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अभी हो सकता है आप रियलाइज ना करें, लेकिन जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे ना, पूरी प्रोसेस हो जाएगी, तब आपको रियलाइज होगा कि बहुत इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। क्योंकि कई बार जो है चीज़ें हम पूछ नहीं पाते हैं या पता नहीं होती है तो नहीं आइडिया लगता है। लेकिन ये सब में मैंने 10 मेन ऐसी क्वेरीज सॉल्व कर दी है जिनका आपको आंसर पता रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक करिए, और अच्छा लगा ही है तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर प्रेग्नेंट हैं जिन्हें वीडियो को देखने की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें।